सॉरी गाइस, वो वीडियो बंद हो गई थी। सेकंड यहाँ पे देखिए, जैसे हमने ये टेबल मिक्स यूजेस के लिए देख ली। ये टेबल है हमारे पास। जैसे हमारे पास बाय चांस टैक्सेस अप्लाई करने के बाद आईजीएसटी बच जाता है, तो पहले हम आईजीएसटी को आईजीएसटी में यूज़ करेंगे। मतलब हम इसको कैसे कैसे प्रेफरेंस देंगे। आईजीएसटी का अगर बचता है तो उसको हम पहले आईजीएसटी से डिडक्ट करेंगे, देन सीजीएसटी। आईजीएसटी अगर बचता है तो पहले उसको आईजीएसटी से डिडक्ट करेंगे, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। इसको हम प्रेफरेंस वाइज ही चलेंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऐसे ही लाइन वाइज। अगर हमारा सीजीएसटी बचता है तो हम उसको पहले उसमें से सीजीएसटी को ही कट करेंगे, देन आईजीएसटी को प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर एसजीएसटी होता है तो उसमें से पहले एसजीएसटी डिडक्ट करेंगे, देन आईजीएसटी को प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर यूटीजीएसटी बचता है तो उसमें से पहले यूटीजीएसटी डिडक्ट होगा और देन आईजीएसटी को प्रेफरेंस मिलेगी। इसमें हमें बताया गया कि अगर हमारा कोई टैक्स बचता है तो उसमें से हमें पहले किसको प्रेफरेंस देनी है। अगर आईजीएसटी बचता है तो पहले आईजीएसटी में से आईजीएसटी डिडक्ट होगा, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। मतलब हम एडजस्ट कर सकते हैं वैल्यूज़ को कि हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले थे मिक्स केसेस। जो मिक्स केसेस है अभी हमने जो समझा उसी में है ये। देखिए, व्हेन अ ट्रांजैक्शन कनेक्ट टू ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट एंड देन इंट्रास्टेट, एक इंटरस्टेट एंड देन इंट्रास्टेट और वाइस वर्सा, देन इन दिस सिचुएशन इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट टैक्स इज एडजस्टेड टू आउटपुट टैक्स। इसी में ना हमने जो अभी पीछे टेबल देखा सारे वही पॉइंट्स है। ध्यान से अगर देखें हम तो क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, जो हमारा सीजीएसटी का अगर अमाउंट बचता है तो उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हम सीजीएसटी में से सीजीएसटी पे करेंगे, देन अगर कोई बैलेंस बचता है तो लेफ्ट यूज़ टू पे आईजीएसटी। फर्स्ट हम सीजीएसटी में से सीजीएसटी पे करेंगे, अगर उसके बाद भी कोई बैलेंस बचता है तो लेट यूज इट टू पे आईजीएसटी। उसके बाद एसजीएसटी, अगर एसजीएसटी का बचता है तो उसमें से हम पहले एसजीएसटी पे करेंगे, अगर बैलेंस बचता है तो उसमें से आईजीएसटी। सेम इज़ यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी बचता है तो उसमें से हम फर्स्ट पे क्या करेंगे, यूटीजीएसटी। अगर उसके बाद भी बैलेंस बचता है तो हम आईजीएसटी पे करेंगे। क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, अगर आईजीएसटी बचता है तो हम फर्स्ट उसमें से आईजीएसटी पे करने के बाद देन सीजीएसटी एंड देन एसजीएसटी और लास्ट में यूटीजीएसटी पे करेंगे। ओके है गाइस। अब देखिए गाइस, जैसे हमारा आईटीसी सीजीएसटी है, सीजीएसटी को हम कहाँ पे यूज़ कर रहे थे। सीजीएसटी में से हम पहले सीजीएसटी और देन आईजीएसटी पे कर सकते हैं। ये तो नहीं है अगर सीजीएसटी का बैलेंस बचता है तो उसमें से हम एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को भी यूज़ कर रहे हैं, नो। देन वही यहाँ पे लिखा है, सीजीएसटी कैन नॉट बी यूज टू पे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। जो सीजीएसटी है वो यूज़ नहीं हो सकता एसजीएसटी और यूटीजीएसटी पे। और देन है हमारा एसजीएसटी और यूटीजीएसटी है, जो हमारा एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कैन नॉट बी यूज टू पे सीजीएसटी। और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी है, इसमें से इसको हम सीजीएसटी में नहीं कर सकते, ठीक है ना। नो क्रॉस अनलिमिटेशन अलाउड, इसमें कोई मतलब क्रॉस अनलिमिटेशन नहीं है। देन हमारी इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी है। अ मैन्युफैक्चरर फ्रॉम पंजाब का मैन्युफैक्चरर है, सोल्ड गुड्स टू अ रिटेलर इन हरियाणा। वो गुड्स को सेल कर रहा है इन हरियाणा में। जो उसके बाद जो लास्ट में अमाउंट आएगा, उसके बाद फर्दर द रिटेलर सोल्ड द सेम गुड्स टू अ बायर इन हरियाणा। देखिए, पहले मैन्युफैक्चरर ने गुड्स, पंजाब का मैन्युफैक्चरर था, उसने गुड्स सेल किए हरियाणा के पास। अब हरियाणा के पास गुड्स पहुंच गए, अब हरियाणा ने उसको गुड्स को सेल कर दिया किसी और को। जो बंदा दूसरा खरीद रहा है वो बायर इन हरियाणा का ही है। इसकी बाकी डिटेल्स है, प्राइस एट विद मैन्युफैक्चरर सोल्ड टू रिटेलर इन पंजाब 80, उसके ऊपर उसके प्रॉफिट रखा, मैन्युफैक्चरर इज़ 25%, एक्साइज ड्यूटी 12.5, सीएसटी वैट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा सॉल्व किया हुआ सम है। देखिए, इसमें हमारे पहले कॉस्ट ऑफ प्राइस मैन्युफैक्चरर हमारा ऊपर था, कॉस्ट ऑफ प्राइस मैन्युफैक्चरर 80, ठीक है, पॉइंट ए में, तो हमने वो एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हमारा प्रॉफिट था 25%। अब 80 के ऊपर 25% लगाएंगे तो हमारा 20 आता है। उसको ऐड किया 100। फर्स्ट जो वो सेल कर रहा था, अ मैन्युफैक्चरर फ्रॉम पंजाब सोल्ड गुड्स टू अ रिटेलर इन हरियाणा, मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट, देन अप्लाई आईजीएसटी। तो हम आईजीएसटी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। आईजीएसटी हमारा आ रहा है, आईजीएसटी के अज्यूम किया है हमने। आईजीएसटी ये देखिए हमारा अज्यूम किया है हमने, सीजीएसटी 10%, एसजीएसटी 10% और आईजीएसटी 20%। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि हमें गिवन नहीं है, तो हमने आईजीएसटी का अज्यूम किया है यहाँ पे 20%। अगर हमें बाई चांस रेट नहीं गिवन तो हम अज्यूम कर सकते हैं एग्ज़ाम में भी, अदरवाइज़ हमें गिवन ही होता है। तो आईजीएसटी हम करेंगे, हमारा आ गया 20,
और 120। ये 120 की सेल किसने की है? पंजाब ने की है, पंजाब ने की है हरियाणा को। अब ये जो 120 के गुड्स हैं ये और हरियाणा के पास पहुंच चुके हैं, हरियाणा ने ये टैक्स 20 रुपीज़ पे कर दिया है। अब हरियाणा ऊपर क्या कह रहे हैं, फर्दर देन दी रिटेलर सोल्ड दी सेम गुड्स टू अ बायर इन हरियाणा। अब वो दोबारा हरियाणा में ही सेल कर रहा है किसी दूसरे बायर को, ठीक है। जब से जीएसटी अप्लाई हुआ है हमें ये पता है कि हम एक टैक्स को दूसरी बार दोबारा नहीं पे कर सकते। ये वाला टैक्स जो 20 रुपीज़ IGST था ये एक बार हरियाणा पे कर चुका है, देन अगर वो दोबारा सेल कर रहा है गुड्स तो वो टैक्स ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि हम इसमें डबल टैक्सेशन नहीं होता कि एक बार टैक्स हमने पे कर दिया अब दूसरा बंदा ही पे करेगा, नहीं होता है ऐसे। एक बार टैक्स पे हो गया, अगर वो दोबारा सेल कर रहा है तो वो टैक्स डिडक्ट करके करेगा। देन अब नेक्स्ट टाइम जब उसने सेल किया तो कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ रिटेलर क्या आएगा, टैक्स को लेस कर देंगे, हमारा 100 रुपीज़ टोटल प्राइस आया। उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है रिटेलर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। जो रिटेलर है हमारा, मतलब जो दोबारा सेल कर रहा है उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 13.29%। तो यहाँ पे लिखा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रिटेलर 39.29% लगा दिया, 13.29। और गाइस ये देखिए लिखा भी हुआ है IGST शैल नॉट बी इंक्लूडेड टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। जो टैक्स हमारा GST के आने के बाद हम कभी भी डबल टैक्सेशन नहीं होती है हमारे साथ कि हम दो बार टैक्स पे कर दी, ऐसा नहीं होता। तो अब हमारा प्रॉफिट लग गया 13.29% 100 के ऊपर, हमारा 113.29 आ गया। देन अब इसके बाद ये जो हमारा हो रहा था जी, ये गुड्स किसके पास आए थे? हरियाणा के पास, और हरियाणा ने हरियाणा में ही सेल किए हैं विद इन द सेम स्टेट। देन हमारा यहाँ पे टैक्स कौन सा अप्लाई होगा? CGST और HGST। तो हमने अज्यूम किया था CGST और HGST को 10% तो हमने वो लगा दिया और कैलकुलेट कर दिया। देन ये वाला टैक्स अब टोटल अमाउंट हो गया, अब इसमें टैक्स हो गया, तो ये अमाउंट अब कौन पे करेगा? जो हरियाणा का बायर था, सेकेंड वाला। ओके है गाइस, डन फॉर टुडे गाइस, नेक्स्ट वीडियो बाद।